अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत। खातून से टिकट की रकम लेने वाले बस कंडक्टर के खिलाफ तहक़ीक़ात का हुक्म। वायरल वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद VC सज्जनार का ऐलान। शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को हुकूमत की नोटिस। और फ़लस्तीन के हक़ में मुंबई में ज़बरदस्त एहतजाज। खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हॉस्पिटल पहुंचकर अयादत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज सोमाजीगुड़े में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल पहुँचे। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला KCR से मुलाकात करते हुए उनकी सेहत से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। वाज़ेह रहे कि KCR पाँव फिसल जाने के नतीजे में गिरकर ज़ख्मी हो गए थे, जिसके नतीजे में उनके कुल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन किया गया और इस वक्त वाकर की मदद से चहलकदमी कर रहे हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने KCR की आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि वो सेहतियाब होकर दोबारा असम्बली वापस लौटें और तेलंगाना के अवाम के मसाइल पर ऐवान में बात करें। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने KTR से मुलाकात करते हुए उनसे भी साबिक़ चीफ मिनिस्टर की सेहत से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात हासिल की। सिकंदराबाद सिरपुर कागज़नगर ट्रेन से निकलने लगा धुआं। सिकंदराबाद सिरपुर कागज़नगर ट्रेन में आज धुआं निकलने से सनसनी फैल गई। बीबी नगर के करीब ट्रेन से धुआं निकलता देखकर मुसाफिरीन ने चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। मालूम हुआ है कि रेल के इंजन ब्रेक लाइनर्स में प्रेशर पड़ने की वजह से धुआं निकलने लगा था। फौरी तौर पर मरम्मत के काम किए गए और तकरीबन 20 मिनट बाद ट्रेन दोबारा रवाना हुई। ये वाक़या आज सुबह ज़िले यदाद्री भुवनगिर के बीबी नगर रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। इस वाक़े की वजह से मुसाफिरीन में खौफ की लहर दौड़ गई थी। खातून से टिकट की रकम लेने वाले बस कंडक्टर के खिलाफ तहक़ीक़ात का हुक्म। वायरल वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद सज्जनार का ऐलान। तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने निज़ामाबाद ज़िले के बोधन डिपो की बस में सवार एक बुर्खापोश खातून से कंडक्टर की जानिब से 90 रुपये टिकट लेने के मामले का सख्त नोट लिया है। आज सुबह से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुर्खापोश खातून बस कंडक्टर से टिकट की रकम लेने पर बहस कर रही है। खातून ने कंडक्टर को बताया कि ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत कांग्रेस ने फराहम की है, ऐसे में उनसे टिकट क्यों लिया गया। इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद VC सज्जनार ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और मुताल्लिक़ा बस कंडक्टर की खिदमत को डिपो इंस्पेक्टर पर मुंतकिल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि तहक़ीक़ात में सच साबित होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मुलाकात के लिए हैदराबाद आने वाले गोवा के शहरी को हमला करके लूट लिया गया। गोवा का एक शहरी जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए शहर आया हुआ था, उसे ऑटो ड्राइवर्स ने हमला करते हुए लूट लिया। इस सिलसिले में मधुरा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। गोवा से ताल्लुक़ रखने वाला डी सिल्वा जुमा के दिन प्रजा दरबार में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए शहर पहुंचा था, ताहम उसकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर से नहीं हो सकी। बाद अज़ां वो बजरिए ऑटो जुबली हिल से रात 11 बजे सिकंदराबाद जा रहा था। रास्ते में उसने ऑटो ड्राइवर को बताया कि उसके पास हिंदुस्तानी करेंसी नहीं है बल्कि यूरो है। ऑटो ड्राइवर ने अपने साथियों को तलब कर लिया और गोवा के शहरी को सुनसान मुकाम पर ले जाया गया। ऑटो ड्राइवर्स ने डी सिल्वा पर हमला करते हुए उसके पास से 1200 यूरो के अलावा लैपटॉप सेलफोन छीन लिया। इस सिलसिले में डी सिल्वा की शिकायत पर मधुरा नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। हैदराबाद में मुस्लिम जोड़े के कत्ल की वारदात। शहर के फिल्म नगर इलाके में एक जोड़े का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सत्या कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले खादरी और फातिमा पर मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए उनका कत्ल कर दिया गया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक खर्च के मसले पर हुए झगड़े के बाद पहले हमलावरों ने खादरी नामी शख्स का कत्ल कर दिया। उनके बाद जब उनकी बीवी फातिमा घर पहुंची तो उनको भी मौत की घाट उतार दिया गया। कत्ल की इस वारदात का ताख़ीर से इल्म हुआ। फिल्म नगर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मालूम हुआ है कि मुल्ज़िमीन को हिरासत में ले लिया गया है, ताहम पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। BSP रुकन पार्लियामेंट दानिश अली पार्टी से मुअत्तल। मायावती की कार्रवाई के खिलाफ दानिश अली ने दिया ये बड़ा बयान।
बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी के मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा से बीएसपी की नुमाइंदगी करने वाले रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने पार्टी की जानिब से उन्हें मुअत्तल कर देने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला अफसोसनाक है। बीएसपी से निकाले जाने के बाद दानिश अली ने आज कहा कि मैं बहन मायावती जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बीएसपी का टिकट देकर लोकसभा का रुकन बनने में मदद की। बहन ने मुझे बीएसपी पार्लिमानी पार्टी का लीडर भी बनाया। मैंने हमेशा उनकी बेपनाह मोहब्बत और हिमायत हासिल की। उनका आज का फैसला अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बीएसपी को मजबूत करने की कोशिश की है और कभी कोई पार्टी मुखालिफ काम नहीं किया। मेरे हल्के अमरोहा की आवाम इसके गवाह हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मरकजी हुकूमत की आवाम मुखालिफ पॉलिसियों की मुखालिफत की है और करता रहूँगा। मैंने चंद सरमायादारों की तरफ से सरकारी इमलाक की लूट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है और उठाता रहूँगा, क्योंकि यही हकीकी अवामी खिदमत है। अगर ऐसा करना जुर्म है तो मैंने ये जुर्म किया है और मैं इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं अमरोहा के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को हुकूमत की नोटिस। गुटखा के इश्तेहार के मामले में बॉलीवुड के 3 मशहूर अदाकारों को मरकजी हुकूमत ने वजह बताओ नोटिस जारी की है। जिन अदाकारों को नोटिस जारी की गई है उनमें शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इन फिल्म अदाकारों की जानिब से एक गुटखे का इश्तेहार किया गया था, जिस पर एतराज़ करते हुए मोतीलाल यादव नामी एडवोकेट ने साबिक़ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि हुकूमत हिंद की जानिब से एजाज़ी अवार्ड हासिल करने वालों का इस तरह के इश्तेहारात में हिस्सा लेना दुरुस्त नहीं है। इस मामले की अदालत में समाअत हुई और अदालत ने दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात पर मुनासिब कार्रवाई की हुकूमत को हिदायत दी थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया गया, जिस पर हाल ही में दरख्वास्त गुजार ने एक मरतबा फिर अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने मरकज़ को नोटिस जारी की। उसी तनाजुर में हुकूमत की जानिब से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल SP पांडे ने जुमा को अदालत को बताया कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को 22 अक्टूबर को ही वजह बताओ नोटिस जारी की जा चुकी है। बीजेपी को वोट देने वाली मुस्लिम खातून पर देवर की मारपीट। चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने समीना बी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया वादा। मध्य प्रदेश के सेवर ज़िले में एक 30 साला मुस्लिम खातून समीना बी ने इल्ज़ाम लगाया कि उसे मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के हक़ में वोट देने और पार्टी की जीत का जश्न मनाने पर उसके देवर ने मारा पीटा। पुलिस ने मुलजिम जावेद को शिकायत कुनिंदा समीना बी के शौहर के छोटे भाई को गिरफ्तार किया। एक दिन बाद जब वो और उसके वालिद ने सेवर कलेक्टर के दफ्तर का दौरा किया और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक जावेद ने समीना को मुबैना तौर पर पीटा जब वह हाल ही में मुनक़्क़िद असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत का जश्न मना रही थी, जिसकी गिनती 3 दिसंबर को की गई थी। उस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद रियासत के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने समीना बी और उसके 2 बच्चों को अपने घर तलब किया और उन तमाम से बातचीत करते हुए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया। बादज़ां चीफ मिनिस्टर चौहान ने कहा कि मेरी एक बहन को मजबूत जमहूरियत के लिए बीजेपी को वोट देने के लिए उसके ख़ानदान की तरफ से हिरासा किए जाने का मामला मेरे इल्म में आया है। मैंने हुक्काम को इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत दी है। उसके साथ ही मुतासरा बहन को मुकम्मल सिक्योरिटी और माली मदद भी दी जाएगी। मेरी बहन, किसी बात की फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। फ़लस्तीन के हक़ में मुंबई में ज़बरदस्त एहतजाज। जुनूबी मुंबई का YMCA ग्राउंड है और ये हुजूम इलाक़ाई मुसलमानों का है जो फ़लस्तीन की हिमायत में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम को लेकर अब तक इलाक़ाई सतह पर कहीं भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इससे पहले मुंबई के आज़ाद मैदान में वांज बहुजन अखाड़ी के बैनर तले फ़लस्तीन की हिमायत में खामोश पुरअमन एहतजाज किया गया और अब यहाँ पुलिस की इजाज़त मिलने के बाद एहतजाज किया गया है। मुंबई के इस्लाम जिमखाने के सदर यूसुफ अहरानी कहते हैं कि उस पुरअमन एहतजाज के लिए हमें पुलिस की इजाज़त लेने में नाखून चने चबाने पड़े, तब जाकर कहीं इस एहतजाज की इजाज़त मिली है। इसराइल के ज़रिए फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम को लेकर मुंबई बिशमूल भारत के अलग अलग शहरों और अलग अलग खित्तों में पुरअमन एहतजाज करने के लिए हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं मिली। इसी दौरान
समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आजमी से इस ज़मन में बात की है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज के लिए हम कई दिनों से इजाज़त तलब कर रहे थे, ताहम हमें इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल की जानिब से गज़ा पर लगातार बमबारी जंगी जराइम में शामिल है और पूरी दुनिया इस मामले में खामोश तमाशाई बनी हुई है। कई मकामात पर पुलिस ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके बाद एहतजाज की इजाज़त के लिए लोग पुलिस थानों के चक्कर काट रहे थे ताकि पुरअमन एहतजाज कर सकें और अपने मुतालबात भारतीय और इसराइल हुकूमत तक पहुंचा सकें। इस एहतजाज में 10,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन में बड़े पैमाने पर ख़वातीन और बच्चे शामिल थे जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, मुस्लिम खानदान के 8 अफराद कार में जिंदा जलकर खाकिस्तान। उत्तर प्रदेश के बरेली नैनीताल हाईवे पर हफ्ते की आधी रात को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया, जहां भोजीपुरा पुलिस स्टेशन से कुछ फासले पर एक डंपर से टकराने के बाद एक कार में भयानक आग लग गई। थोड़ी ही देर में सवार आठ अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ओहदेदार चमन सिंह चौड़ा ने उस हादसे में 8 अफराद के मौत की तस्दीक की है। बरेली शहर में मुनक्किद एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद ये लोग वापस हेड़ी जा रहे थे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाकर नाशों को गाड़ी से निकाला। डंपर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। शायद उसी वजह से उसका मरकजी लाक फंस गया। डंपर में फंसी गाड़ी जलती रही, किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक कार की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो तकरीबन 5 फीट ऊंचे डिवाइडर पर चढ़ गई और मुखालिफ सिम से आ रहे डंपर से टकरा गई। डंपर भी तकरीबन उसी रफ्तार से सफर कर रहा होगा। पुलिस के मुताबिक कार में सवार ज्यादातर अफराद गर्म कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से आग के शोलों ने उन्हें बुरी तरह जद में ले लिया। मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी, ताहम गांव वालों ने बताया कि शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कार में इरफान, आरिफ, शादाब, आसिफ, अयूब, मुन्ने, आलम गए हुए थे। ये तमाम जिंदा चलकर जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि ये तमाम एक दूसरे के रिश्तेदार बताए जाते हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। मक्का रूट इंस्टीट्यूट 5 साल में 6 लाख से जायद आज़मीन हज ने उठाया फ़ायदा। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे KN वासिफ की रिपोर्ट। हुकूमत सऊदी अरब आज़मीन हज उम्रा की सहूलतें बहम पहुँचाने के लिए हमेशा कोशां रहती है। सऊदी अरब के मक्का रूट इंस्टीट्यूट से आज़मीन हज की एक बड़ी तादाद मुस्तफ़ीद हो रही है, जो शिराकत दार ममालिक के ज़ायरीन के लिए सफ़र और दाखिले को आसान बनाता है। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक इस सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले आज़मीन हज का ताल्लुक 7 ममालिक से है। उनमें मराकश, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और आइवरी कोस्ट शामिल हैं। अब तक 6,17,756 आज़मीन हज को ये सहूलत फ्राहम की गई है। मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में 2019 में शुरू किए जाने वाले इस प्रोग्राम के तहत आज़मीन हज को उनके मुल्क के एयरपोर्ट्स पर वीज़ा कस्टम्स की सहूलत फ्राहम की जाती है, ताकि ममलिकत आमद पर उनका वक्त बचाया जा सके। एयरपोर्ट से तमाम आज़मीन को उनकी बसों के ज़रिए होटल्स में पहुँचा दिया जाता है, जबकि उनका सामान भी बराह रास्त मुंतकिल किया जाता है। वाज़ेह रहे कि वज़ारत दाखिला, वज़ारत हज और उम्रा भी शुमुल कई इदारों के ताउन से मक्का रूट इंस्टीट्यूट को नाफिज कर रही है। याद रहे कि मक्का रूट इंस्टीट्यूट तजुर्बाती तौर पर मलेशिया से शुरू किया गया था। प्रोग्राम के दूसरे बरस इंडोनेशिया के लिए भी तजुर्बाती तौर पर यह सहूलत फ्राहम की गई। बादअज़ां पाकिस्तान को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इज़्ज़तुल शर्क़ ने ग़ज़ा में फ़ौरी इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की दरख्वास्त करने वाली मसवदा क़रारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी वेटो के हवाले से अपने टेलीग्राम अकाउंट पर एक तहरीरी बयान दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इज़्ज़तुल शर्क़ ने ग़ज़ा में जंग बंदी का मुतालबा करने वाली मसवदा क़रारदाद के ख़िलाफ़ वाशिंगटन की जानिब से वेटो के इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि हम समझते हैं कि ये गैर अखलाक़ी और गैर इंसानी रवैया है। अमरीका की तरफ से जंग बंदी के फ़ैसले में रुकावट क़ाबिज़ इसराइल के हाथों हमारे लोगों के क़त्ल में बराह रास्त शिरकत और मज़ीद क़त्ल-ए-आम और नस्ल कशी की एक अपील है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्किया बिशुमुल 90 से ज़ायद ममालिक की मुश्तरका आवाज़ में ग़ज़ा में फ़ौरी इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा करने वाली क़रारदाद के मसवदे पर कल मुनक़्क़दा सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में वोटिंग की गई। उस बिल को मुस्तक़िल रुकन अमरीका ने वेटो कर दिया। बरतानिया ने गैर जानिबदारी और दीगर 13 अराकीन ने जंग बंदी के हक़ में वोट दिया।
اس بل میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا اور تمام فریقین سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ خاص طور پر شہریوں کے تحفظ میں بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ قرارداد کے مسودے میں تمام اسیروں کی فوری اور غیر مشروط رہائی اور انسانی امداد تک رسائی کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ بین الاقوامی شہری تنظیم سیو دی چلڈرن برطانیہ کی طرف سے مسودہ قرارداد کے حق میں ووٹ نہ دینے اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنے پر تنقید کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر اس تنظیم نے کہا ہے کہ برطانیہ جس نے ووٹنگ میں حصہ لینے سے اجتناب برتا، یہ غزہ کے بچوں کی اس دہشتناک صورتحال میں برابر کا شریک ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی عیادت۔ خاتون سے ٹکٹ کی رقم لینے والے بس کنڈکٹر کے خلاف تحقیقات کا حکم۔ وائرل ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد VC سجنار کا اعلان۔ شاہ رخ خان، اکشے کمار اور اجے دیوگن کو حکومت کی نوٹس۔ اور فلسطین کے حق میں ممبئی میں زبردست احتجاج۔ اسی کے ساتھ ہی INS اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔